सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल, कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। हाँ, कमिश्नर साहब आ जाए। अनिल कुमार जी कमिश्नर साहब विनय अंजलि समर्पित करेंगे। इसके बाद अभिषेक भैया रीवा। ओम नमः सिद्धिभ्य। माताजी वंदनामी। परसों का दिन इतना आसाता का उदय था कि पूरा जैन समाज उससे बहुत दुखी है, और ऐसा दिन आया कि हम लोग सुबह 6 बजे से लेके जो रात के शाम के 7 बजे तक ऐसी स्थिति रही कि पूरा दिन ही ऐसा बीता है जो जिंदगी में कभी दोबारा याद नहीं करना चाहेंगे। और माताजी के सुबह जैसे ही ये दुखद घटना के बारे में पता चला तो जिला प्रशासन से कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सब लोग, समाज के लोग इकट्ठे हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे समाज को उन्होंने जो योगदान कर सकते थे किए। बाकी अभी कल भी जिस व्यक्ति के द्वारा एक्सीडेंट कारित किया गया उससे पूछताछ जारी रही। उस दिशा में लगातार पूरे भारतवर्ष से जैन समाज के लोग जो है उस दिशा में चाहते हैं कि उस केस में जो भी व्यक्ति दोषी हैं उसमें उनकी तरफ से पूरी इंक्वायरी की जाए। और वर्तमान में ऐसा कि जैसे भी जो विद्रोही संगठन अनूप मंडल जैसे जो जैन समाज के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो उसके पीछे लिप्त हो। तो इस दिशा में भी लगातार कार्य चल रहा है और उसमें मतलब अपराधियों को उनके किए की सजा तक पहुंचाएंगे। बाकी जैन साधु और साध्वियाँ जो हैं वो पूरे विश्व में ऐसे हैं कि जिनसे तो अहिंसा और सारा उसी की सद्भावना है। अब क्या कहा जाए, इसमें ये कहना होता कि शाम का समय होता, हाईवे होता तो कोई भी दुर्घटना होती तो मानते। ऐसा साता कर्म का उदय आया है कि इस रीवा जैन समाज में मैं 3 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। मैं देखता था कि पहले लोग रीवा का नाम नहीं जानते थे, लेकिन अब जो भी साधु साध्वियाँ यहाँ से बिहार करते हैं तो जैन समाज के लोग, इवन हमारे NK जैन साहब ने पुण्य वाटिका बनाई। 10 जगह लोगों ने रास्ते में हर 10-20 किलोमीटर पर इंतजाम किया ताकि साधु साध्वियाँ आके विश्राम कर सकें, रुक सकें। तो ऐसी सारी प्रगति जो है रीवा जैन समाज के द्वारा की जा रही है। बाकी मैं माताजी के सामने आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस दिशा में भी पूरा प्रयास का रहेगा कि अपराधियों को उनकी पूरी सजा मिले। और जैन समाज की ये जो दुर्घटना है, ये ईश्वर से मेरी यही इच्छा है कि ऐसी कभी दुर्घटना हम सबको कभी भी जिंदगी में ना देखना पड़े। और भी जो सावधानियां हो सकती हैं तो हम सब उस सावधानी को अपनाएंगे। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी भावना व्यक्त की। हमारे अभिषेक भैया कह रहे हैं कि हमने प्रत्यक्ष में सब कुछ वहाँ पर देखा है वो घटना, तो सबसे लास्ट में वो आपको बताएंगे। उसके पहले अतुल जी हमारे कमेटी के जो सदस्य हैं उनके आमंत्रित करते हैं अपनी यहाँ पर 1 मिनट विनय अंजलि समर्पित करें। कल जब हम लोग गए थे, कल 2 घंटे हम लोग भी वहाँ पर बैठे रहे थाने में। वहाँ पर हमारे कमिश्नर साहब और अतुल जी ने बिल्कुल वहाँ जाकर के उस जो केस था उसमें जान डाली है कि भैया जो भी है कम से कम जो अपराधी है वो है आगे से कभी ऐसे अपराध ना करे। इसलिए बहुत सहयोग रहा है अतुल जी का, कमिश्नर साहब का, और अभी बताएंगे हमारे अतुल भैया सब। माता जी लोग के चरणों में नमन। संयम सौरभ साधना जिसको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का जैन साधु संत है नाम। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती मझधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें जैन साधु संत के प्रति प्यार नहीं। मंदिरवित है, पवन स्थिर है, माहौल गमगीन है, आसमां भी रो रहा है। 17 अप्रैल का दिन था, एक खुशी की लहर थी शहर में पूरे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 माताजी हमारे नगर में प्रवेश की। 2 दिन पश्चात 4 माताजी शिखर जी से और आई।
ये मंच भरा रहता था, धर्म की प्रभावना बह रही थी, सब आनंदित थे, सिद्ध चक्र विधान चल रहा था। रीवा जैन समाज में एक पुनः धर्म की प्रभावना पैदा हो गई थी, जिसका इंतजार हम लोग बहुत लंबे अरसे से कर रहे थे। मुझे याद नहीं कि पुराना इसके पहले कब हमको धर्म के लाभ मिला था। आर्जव सागर महाराज जी 4 महीने रहे थे, गौसल सागर महाराज जी ने चतुर्मास किया था, मगर रीवा हमेशा छूता रहता था। बार बार हमारे समाज संघ के लोग आचार्य श्री के पास, मुनि श्री के पास जाते थे और निर्देशित करने के लिए अनुमति मांगते थे। अनुमति मिली, मगर 20 मई को काल कल्पित रीवा, पूरा रीवा नहीं, पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा भारत देश झकझोर दिया गया। सबके फ़ोन पे फ़ोन आने लगे। डिप्टी सीएम से बात हुई सवेरे 5:30 बजे, 5:50 पर। जब 5:40 पर मेरे पास फ़ोन आया किसी का, तुरंत डीन को फ़ोन किया मैंने। हम लोग जबलपुर जाने की तैयारी में थे, बिल्कुल 15 मिनट के अंदर जैसे थे वैसे पहुँचे। डीन का फ़ोन आया, एक माता जी की समाधि हो गई, दूसरी संघर्षरत। शरीर कांप गया, रूह भटक गई। सब पूरा प्रशासन लग गया, तंत्र लग गया, मंत्र लग गया, प्रशासन लग गया, सत्ता लग गई। दिल्ली से फ़ोन, भोपाल से फ़ोन, राहुल जैन साहब का फ़ोन, तमाम सब लोग लग गए। मगर गुरु बिन जीवन है निस्सार, गुरु से सपने हो साकार, गुरु बढ़ाते कदम हमारे, गुरु रक्षक हैं परम हमारे। मगर हम अपने गुरु की रक्षा नहीं कर पाए। हम गुरु की रक्षा नहीं कर पाए। हम अपने आप को दोषी मानते हैं, अपनी समाज को दोषी मानते हैं कि हमने ऐसा क्या किया था। सोच की व्यवस्था एक ऐसा बिंब बन के आ गई। कल मेरी एक उद्यान विहार की अधीक्षक से लड़ाई हो गई। उन्होंने मुझे धमकी दे डाली। अनिल जैन से मैंने बात की, सुरभि जैन से बात की। मैंने कहा काल कल्पित करने में तुम्हारा ही पूरा दोष है। यदि उद्यान विहार में हमारी माता जी लोग शौच के लिए जा रही होती थी और जाती रहती सुरक्षित रूप से, तो ये दिन ना देखना पड़ता। मित्रों, यदि हम धर्म की प्रभावना चाहते हैं रीवा में, तो पहला हम लोग कसम खाना पड़ेगी, इसी श्रद्धांजलि सच्ची यही होगी कि हम माता जी लोगों की व्यवस्थाओं को सही तरीके से कर पाएं। और सब लोग प्रतिज्ञा लें, कसम खाएं आज, यदि धर्म लाभ बालसों में लेना चाहते हो आप लोग, तो आपको समर्पित होना पड़ेगा। हमको मन की जरूरत है, हमको तन की जरूरत है, हमको धन की जरूरत नहीं है। धन हमारे पास बहुत है। माता जी लोगों से बहुत चर्चा होती थी मेरी, दोपहर में आके बैठ के बात करता था। बड़ी बड़ी योजनाएं बनती थी, बड़े बड़े काम होते थे। हमारे समाज के लोग नागपुर गए थे निवेदन करने आचार्य जी से, चतुर्मास के लिए और तमाम चीज़ों के लिए उत्साह था। मगर आज मंदिरवित है, हम दुखी हैं। और प्रयास ये करें कि अपन लोग सब मिलकर ऐसा कुछ करें, संकल्प लें कि भविष्य जीवन में इस टाइप की घटना घटित ना हो। मगर हमारी ड्यूटी है। मैं अभिषेक भाई को नमन करता हूँ, प्रसन्न भाई को नमन करता हूँ, दीपक भाई को नमन करता हूँ, जो शौच क्रिया में, आहार क्रिया में 24 घंटे लगे रहते हैं। मगर हम आप सबके पास समय नहीं होता इन सब चीज़ों के लिए। आज हम एकत्रित हैं, जब महाराज जी के व्हाट्सएप आ रहे हैं। एक दिन दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। हमको 365 दिन उसी प्रकार लगना होगा जिस दिन आज के दिन लगे हैं। तब आपके साधु संत आपको उस लाभ मिलेगा, हमारी प्रगति होगी, हमारी उन्नति होगी, हम आगे बढ़ पाएंगे। समय सीमित है, मर्यादाएं हैं, फिर मौका मिलेगा अच्छे काम में, फिर बात करेंगे। मगर आप संकल्प लें, गुरु भक्ति में है शक्ति, वही जीवन की है उन्नति। गुरु नाम ले नित्य विश्राम है, गुरु नाम में ही चारों धाम है। मित्रों, गुरु की वास्तव में दिल से सत्या करता है। मुझे देखा है मट्टी को माणिक बनते हुए आचार्य जी के श्रद्धा में हर जगह में यदि जो लग जाते हैं तो हम पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते हैं। पंकज जैन साहब बता रहे थे कि माता जी ने कुछ एक आदेश किया था तो हम जाके पता नहीं कहाँ पहुँच गए। तो मित्रों, आप निश्चित तौर से आशीर्वाद लें, सेवा करें, संकल्पित हों, हर चर्या में अपना सहयोग दें, तभी हमारा वास्तव में विनयाञ्जलि होगी। नमोस्तु। वंदामी माता जी, वंदामी। अतुल भाई साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा की पूरी समाज की तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से कि ये घटना के जिम्मेदार हम ही लोग हैं। क्षमा क्षमा क्षमा। अपने समाज में भी अतुल जैसे जो इन्होंने अपनी भावना रखी है। स्वरूप दास जी जो सिंधी समाज से यहाँ उपस्थित हैं, माता जी के चरणों में विनयाञ्जलि समर्पित करेंगे। पूज्य श्रद्धेय विद्यासागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन।
मंच पे विराजमान सभी साध्वियों के चरणों में नमन। जैसे ये दुखद घटना का पता चला कि साध्वियों का देवलोक गमन हुआ है, तो ये जो क्षति पहुंची है सिर्फ ये जैन समाज की नहीं है, पूरे संत समाज की क्षति है, जिन्होंने सब कुछ त्याग के सिर्फ नाम प्रचार में अपना जीवन दे दिया। और इस तरह दो साध्वियों का जाना सिर्फ जैन समाज की क्षति नहीं कहा जाएगी, पूरे संत समाज की ये क्षति है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, जिस तरह सूर्य का उगना सूर्य का जन्म नहीं होता है और सूर्य का ढलना सूर्य की मृत्यु नहीं होती है, उसी तरह संत का आना संत का जन्म नहीं होता, संत का अवतरण होता है। और संत का जाना संत की मृत्यु नहीं होती है। जिस तरह सूर्य जब ढलता है तो कहीं और जाके उजाला प्रकट करता है, इसी तरह संत अपनी इस देवलोक की यात्रा यहाँ पर पूरी करते वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर और उनकी ज़रूरत है, जहाँ नाम प्रचार की ज़रूरत है, संत वहाँ पहुँचते हैं। तो इन जो माताओं ने अपने इच्छा से ये शरीर त्यागा है, ये तो एक कारण बना है, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर को त्यागा है और ये वहाँ पर पहुँची हैं जहाँ उनकी ज़रूरत है। तो हम सच्ची भावभीनी श्रद्धांजलि माताओं को यही होगी कि जिस तरह उन्होंने अपना जीवन नाम प्रचार में लगा दिया है, बस हम उसी तरह उनकी सेवा करते रहें और नाम प्रचार करते रहें। तो मैं समझूंगा इससे अच्छी और इससे भावभीनी श्रद्धांजलि और कोई नहीं हो सकती। पूरे अखिल भारतीय सिंधु साधु समाज ट्रस्ट की तरफ से और पूरे सिंधी समाज की तरफ से मैं दोनों माताओं के चरणों में नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। और इसके पश्चात आ रहे हैं हमारे बीच में सतना जैन समाज के अध्यक्ष महोदय राहुल जी। आ जाओ राहुल भैया, माइक दे दो भैया। वो अगले क्रम में तैयार रहेंगे हमारे पाटन से रूपेश जैन। विराजमान माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए श्री महावीर दिगंबर जैन पारमार्थिक संस्था सतना विनयांजलि। तव पादो मम हृदयम तव पद्वय दीनम तिष्ठौ जिनेन्द्र तावद दाणिवाणम संप्राप्ति। आदरणीय श्रावकतो श्रेष्ठी जन आरिका 105 श्री शुद्धमती माता जी, जिनका जन्म जूली के रूप में श्री ज्ञानचंद जी व श्रीमती अंगूरी जैन जी के आंगन में 15 जुलाई 1978 को जिला सागर में हुआ। लौकिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा को आपके परिवार गुरुजनों से प्राप्त हुई, परंतु वैराग्य और आध्यात्म की राह ऐसी सुंदर लगी। 29 मई 1998 को भागवत तीर्थ सागर में ब्रह्मचर्य व्रत कर कठिन तपस्या स्वीकार की और 13 फरवरी 2006 को वर्तमान के वर्धमान संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के बदहस्त से पूज्य बड़े बाबा कुंडलपुर के पवित्र तीर्थ क्षेत्र में जिन दीक्षा प्राप्त की। श्री सम्मेश शिखर की यात्रा के उपरांत माता जी रीवा प्रवास में थी। 20 मई 2026 को बुधवार दुर्घटनावश समाधि को प्राप्त हुई। आपने जैसे समग्र जीवन काल में उत्कृष्ट चर्या धारण किया, उसी तरह आपने अपने जीवन में समाधि को आचार्य श्री 108 समय सागर महाराज जी के निर्देशन व आशीर्वाद से ईश्वर इस नश्वर देह का त्याग किया। संपूर्ण दिगंबर जैन समाज सतना आपके पवित्र चरणों में सादर विनयांजलि निवेदित करता है। दुख नाश हो, कर्म नाश हो, बोधि लाभ भर दो। जिन गुण में प्रभु आप भरे हो, वह मुझ में भर दो। यही प्रार्थना, यही भावना पूर्ण आप कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। सतना समाज से जो भी साधर्मी जन आए हुए हैं, महिलाएं आई हैं, वे पूज्य
श्रुतमती माताजी परिवारजन को यह पत्र विनयांजलि पत्र दें और अपनी विनयांजलि अर्पित करें। अजय सतना से जो भी दीदी आई हैं आलोक भैया आ जाए। श्रुतमती माताजी परिवारजन को यह डॉक्टर सिद्धार्थ जी विनयांजलि के लिए यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। दे दो वो वाले, दे दो ये वाले। इसी प्रकार श्रुतमत उपशमती माताजी परिवार के लिए भी सतना दिगंबर जैन पारमार्थिक संस्था से विनयांजलि पत्र आया हुआ है। उपशमती माताजी परिवारजन का तमिलनाडु से जो परिवारजन पधारे हैं वो आ जाएं। आदरणीय श्रेष्ठी बंधु आरिका 105 उपशमती माता जी, ये ममता दीदी पढ़ दें। नीचे का बोलिए, नीचे आदरणीय श्रावकोत्तम श्रेष्ठी बंधु आरिका 105 श्री उपसम्मति माता जी, जिनका जन्म कुमारी वाणी के रूप में श्री देव कुमार जी व श्रीमती लक्ष्मी जी के आंगन में 26 मई 1979 को हुआ। लौकिक शिक्षा के साथ ही साथ आध्यात्मिक शिक्षा आपको परिवार व गुरुओं से प्राप्त हुई, परंतु वैराग्य और अध्यात्म की राह ऐसी सुंदर लगी कि 1999 में पूर्णूर मलई में ब्रह्मचर्य की कठिन तपस्या स्वीकार की और 13 फरवरी 2006 को वर्तमान के वर्धमान संत श्रोमणी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के वरद हस्त से पूज्य बड़े बाबा कुंडलपुर के चरणों में उन्होंने जिन दीक्षा को अंगीकार किया। श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा के उपरांत माता जी के रीवा प्रवास में 20/5/2026 को बुधवार को दुर्घटनावश समाधि पूर्वक उन्होंने समाधि को प्राप्त किया। आपने जैसे समग्र जीवन काल में उत्कृष्ट चर्या का धारण किया और उसी तरह आपने अपने जीवन में समाधि भी प्राप्त की। गुरुवर आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के निर्देशन व आशीर्वाद इस नश्वर देह का त्याग हुआ। संपूर्ण सतना दिगंबर जैन समाज आपके पवित्र चरणों में सादर विनयांजलि निवेदित करती है और सभी ब्रह्मचारिणी बहनें आएंगी और परिवार के लिए यह है। सतना से जो बहनें आई वो भी आ जाओ, चलते हैं। और पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समता सागर महाराज जी का भी मंगल आशीर्वाद आया है, पत्र के रूप में आया है, वो हम आदरणीय भैया जी से निवेदन करेंगे। राहुल भैया पत्र कौन से पढ़वाने? हाँ, नगर में विराजमान का संघ के लिए पूज्य महाराज श्री मंगल आशीर्वाद भेजा है। पूज्य मुनिवर श्री समता सागर महाराज जी ने गुरु पवित्र सागर समता सागर पवित्र सागर महाराज जी ने गुरु पूरे संघ का आशीर्वाद आया है माता जी के लिए और माता जी के जो परिवार जन हैं उनके सभी के लिए। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा दीक्षित एवं आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की आज्ञानुवर्ती आरिकाएं रीवा नगर में विराजमान थी। 20 मई को प्रातः वेला में घटित दुर्घटना में अशुभ कर्म की तीव्रता में आरिका श्रुतमती जी एवं आरिका उपशमती माता जी के समाधिस्थ हो जाने के होने से संपूर्ण मुनि संघ एवं आरिका संघ व्याकुल चित्त है। दोनों आरिकाओं की आत्माएं निरंतर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ती रहें, ऐसी भावना है। भावना भाते हुए आकस्मिक समाधि होना संघ के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। दोनों आरिकाओं के परिवारजनों के लिए इसे अहम दुख सहने की शक्ति प्राप्त हो
और हम सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद दोनों परिवार के लिए। आरिका सौम्यमती माता जी, आरिका श्री चैत्यमती माता जी का स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ लाभ रहे, उनके लिए भी उनके वह अपने अपने रत्नात्रय को अच्छे से पालन करें, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल शुभकामना, मंगल आशीर्वाद। साधना निरंतर करती रहें, ऐसी शुभकामनाएं हैं। अशुभ कर्म के निवारण हेतु सतना में इस सभी महाराजों ने शांति मंत्र का जाप भी किया था, कराया है। रीवा जैन समाज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है और हमेशा इसी तरह साधु संतों की सेवा में पूरी समाज हमेशा आगे आकर के धर्म लाभ लेती रहे। और क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।